अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वसी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर फ़ैसला आ गया है और फ़ैसला वही है जिसके खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि कहीं आइन को रीराइट ना कर दिया जाए और आइन में वो चीज़ें ना शामिल कर दी जाएँ जो आइन का हिस्सा ही नहीं हैं। और इसी बात का इशारा, बल्कि इशारा क्या, बिल्कुल क्लियर कट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने इसके ऊपर कमेंट किया है अपने इख्तिलाफ़ी नोट में। क्या कहा है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर जो अक्सरियत में हैं जी, जो 8 जजेस जिनको लीड जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे, उन्होंने अपने अक्सरियती फ़ैसले में एक ऐसे फ़ैसले के ऊपर भी कमेंट कर दिया है जिसका रिव्यू यहाँ पे पेंडिंग है। और फिर ये भी कह दिया है इलेक्शन कमीशन को और पीटीआई को कि अगर आपको कोई दुश्वारी हुई, कोई मसला हुआ, तो आप हमारे चैम्बरों में आ जाइएगा, दरख्वास्त दे दीजिएगा, तो हम उस पर भी उसको भी देख लेंगे। तो डिटेल में बात करते हैं आपसे। और ये वो फ़ैसला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए। केस था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत कह रही है जी नहीं जी, ये नशिस्तें पीटीआई को दें। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान बार बार कहा जाता रहा कि भाई ये पीटीआई किधर है, क्या हम पीटीआई को भी सुने? तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कहते थे नहीं जी नहीं, ये हमें आप नशिस्तें दें, ये हमारा केस है, पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ हम आए हैं। तो वो मामला जो प्लेडिंग का हिस्सा ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी चल पड़ी। और फिर ये भी नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने जी कि इन्होंने 187 का इख्तियार इस्तेमाल किया है कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर। जो कुछ किया गया है इसमें क्या 184(3) को भी यूज़ किया है? अगर 184(3) को बेंच ने यूज़ किया है तो वो कैसे कर सकता है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में तो ये इख्तियार जो है ये अब 3 रुकनी कमेटी इस इख्तियार इस्तेमाल करती है, तो ये बेंच कैसे कर सकता है? ये वो तमाम सवाल आते हैं बहरहाल जिसके ऊपर इबाम अभी तक मौजूद है। तो डिटेल्स में गपशप लगाते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं कि इस फ़ैसले में कि किसने क्या कहा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, इस फ़ैसले को हम 4 हिस्सों के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। जो अक्सरियती फ़ैसला है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजों ने तहरीर किया है। दूसरे पोर्शन में जस्टिस याहिया अफरीदी हैं जिन्होंने अलग से नोट लिखा है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल अलग गए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं इन्होंने अलग इख्तिलाफ़ी नोट लिखा है। तो सबसे पहले आपको बताएं, जो अक्सरियत में जिसको लीड जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उस बेंच में या उस ग्रुप में जो अक्सरियती फ़ैसला है कौन कौन से जजेस शामिल हैं। अच्छा, आज जब अनाउंसमेंट होने जा रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा जी कि अक्सरियती फ़ैसला 8 जजों का है और ये फ़ैसला लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। तो मैं मंसूर अली शाह साहब को ही कहूँगा कि आप ही अपना फ़ैसला सुनाएं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो फ़ैसला सुनाना शुरू किया। अच्छा जी, इस 8 जजों में जो अक्सरियत में थे, इनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, अच्छा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी 8 रुकनी बेंच में हैं जी। फिर उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो तो खैर क्लियर था। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ठीक है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ठीक है, जस्टिस इरफान सादत ख़ान साहब भी इन 8 जजों के साथ थे। तो इन्होंने फ़ैसला दिया। अच्छा, अब आते हैं जो अक्सरियती फ़ैसला है जो इन 8 जजेस की जानिब से दिया गया है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। एक तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट से लेने आई थी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने कहा है जी कि नहीं जी, ये नशिस्तें जो है जी हम पीटीआई को दे रहे हैं। और फिर कोर्ट ने 13 मई का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया है और कहा है कि इंतखाबी निशान से महरूम रख कर किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं रखा जा सकता। ये वही इंतखाबी निशान पे कमेंट कर रहे हैं जिसका रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उन्होंने इसमें ये कहा है कि पीटीआई एक सियासी जमात यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और पीटीआई जो है वो ख़वातीन और मखसूस नशिस्तों की हकदार है। 27 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पेश किया और उस दस्तावेज़ात में कहा गया कि कुछ नॉमिनेशन पेपर ऐसे थे जिसमें पार्टी वाबस्तगी जो है वो पीटीआई के साथ थी। और फिर 80 में से 40 या 39 मेंबरान ऐसे हैं जिनकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन थी। तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने यह कहा है कि वो जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ से के साथ जो पार्टी वाबस्तगी थी उसको भी दुरुस्त करते हुए कहा है कि आप ऐसे करें कि आप चले जाएं इलेक्शन कमीशन और हम
वो जो होता है ना जी कि किस उम्मीदवार की किस सियासी जमात से पार्टी वाबस्तगी है, इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल जारी करता है, तो उस शेड्यूल की जो घड़ी थी उसको रिवर्स किया गया है और शेड्यूल मतलब दिसंबर में कहीं जारी हुआ था या जनवरी में जारी हुआ था, तो अब उसको 15 दिन मज़ीद दे दिए हैं कि आप जाएं, पार्टी सरबराह के दस्तखत शुदा पार्टी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं और इलेक्शन कमीशन फिर 7 दिनों के अंदर इनको मखसूस नशिस्तें दे के और फिर वो वेबसाइट के ऊपर लिस्ट भी जारी करे। और फिर साथ ये भी कहा है कि पीटीआई को या इलेक्शन कमीशन को अगर कोई दुश्वारी पेश आए ना तो वो हम 8 जजों के चैम्बरों में आ जाए, तो हम वो दरख्वास्त को सुन लेंगे और उसके ऊपर जो है ना वो हल कर देंगे उसको। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के इख्तलाफी नोट के ऊपर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के जो नोट हैं उसके ऊपर आखिर में आएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के जो इख्तलाफी नोट हैं उस पर उन्होंने बराह रास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ वो नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी हैं। अब याहिया अफरीदी साहब का इख्तलाफी नोट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा है कि आखिर तक जिन उम्मीदवारों की या जिन अरकान की पार्टी वाबस्तगी पीटीआई से थी उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। यानी अगर 6 हैं या 10 हैं, जितनी भी हैं, तो 10 के हिसाब से जितनी इनकी मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो इनको दी जाए। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नोट में इख्तलाफी नोट में एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। उसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई में रहने वाले ऐसे अरकान जिन्होंने दीगर सियासी जमातें ज्वाइन की उन्होंने अवामी मंशा की खिलाफ वर्जी की। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के जो नोट हैं ना उस पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफ़ा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के ज़रिए नए अल्फाज का इजाफ़ा करना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फ़ैसले की गलत तशरीह की। आखिर तक सियासी वाबस्तगी रखने वाले अरकान जो थे वो पीटीआई को उनके मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। तो ये वो जनाब फ़ैसला है जिसमें जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ये नहीं क्लियर किया गया कि ये जो इख्तियार समाअत है सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या इस्तेमाल किया है, ये कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर आर्टिकल 187 इस्तेमाल क्यों किया गया, इसकी रीज़निंग क्या है। तो रीज़निंग आएगी तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने जो कहा है उससे ये वाज़ेह होता है कि इस फ़ैसले के ज़रिए वो मसनूई अल्फाज आइन में शामिल कर दिए गए हैं जो आइन का हिस्सा ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती थी और यही खदशात का इजहार किया जा रहा था। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।